ये हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा और हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस और बहुत नए नए जो कंसेप्ट है वो सीख चुके हैं, जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। RSML NCERT या पियर्सन के किसी भी बुक में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मैथमेटिक्स के इंटरेस्टेड हो और आप मैथमेटिक्स में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जहां हम HW पे रुके थे। जैसे HW कल का था हमारा क्या चीज़ कि हम लोग कल क्या चीज़ पढ़ चुके थे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या चीज़ था वो हम लोग देख चुके थे। ओके, तो आप लोगों के लिए होमवर्क था कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, उस चीज़ को फाइंड आउट करना था। एंड tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज़ को आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था। ओके, तो पहले हम cos 3 थीटा के बारे में अगर चर्चा करें, उससे पहले अगर आप लोग लिखे होंगे तो अच्छी बात है, फाइंड आउट किए होंगे। तो अगर नहीं किए होंगे तो आज फिर इस वीडियो से आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब cos 3 थीटा का हम पहले अगर चर्चा कर रहे हैं तो cos 3 थीटा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस थीटा, cos a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये चीज़ आपको वीडियो में बता दिया गया है, cos a प्लस b, cos a इंटू cos b, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस साइन a इंटू साइन b। सही है क्या। अब यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम क्या चीज़ देख चुके थे कि cos a स्क्वायर थीटा माइनस साइन a स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम क्या चीज़ देख चुके थे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चीज़ देखोगे, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ओके, टू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिएगा कि -2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या चीज लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और अगर हम आंसर कॉस के टर्म में ही अगर देने का कोशिश करें तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या चीज़ आएगा, अब देखिएगा, तो अगर हम कॉस में आंसर देना चाहें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस जो था हमारा साइन 3 थीटा का, तो साइन 3 थीटा का जो वैल्यू आया था वो साइन के टर्म में आया था। अगर उसी प्रकार अगर इसको हम कॉस में देने का अगर कोशिश करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को फॉर्मूला को एक बार अगर वेरीफाई भी अगर हम कर लें कि मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है, तो उस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे, देखिएगा, cos 3 थीटा। ओके, अब अगर मान के चलिए सपोज थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री लिया जाए, ओके, तो cos 3 थीटा इट मीन्स cos 3 इंटू 30 इट मीन्स cos 90, और cos 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, 0। ओके, और राइट हैंड साइड अगर हम चले, मतलब इस फॉर्मूला को अगर हम वेरीफाई करें तो उसमें अगर हम डालते हैं तो देखिएगा 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा, एंड कॉस थीटा मीन्स थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, तो लिखिएगा यहाँ पे √3/2, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 3 पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और 3 इंटू कॉस थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा मीन्स √3/2। अब देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे अगर इसको कर लें सॉल्व, तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3√3/8 माइनस 3√3/2, यहाँ से 2
और ये क्या आपका प्लस में और ये क्या माइनस में, और दोनों सेम चीज़ है, इसलिए ये क्या होगा, रिजल्ट 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू हमारा क्या है, RHS है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला आया है वो 100% सही है। ओके, तो आज के बाद अब हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि cos 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, तो उसको हम आंसर कह सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अब इसी प्रकार अगर हम टेन के बारे में चर्चा करें, इस चीज को आप एक बार नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब देखिएगा, अगर टेन 3 थीटा का अगर हमसे वैल्यू पूछा जाए कि क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टेन 2 थीटा प्लस थीटा, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम क्या चीज देख चुके हैं, टेन 2 थीटा टेन ए प्लस बी, इट मीन्स टेन 2 थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 2 थीटा इंटू टेन थीटा, बोलिए सही है। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछे कि टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या चीज लिखोगे, टेन 2 थीटा को फिर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बनाए टेन ए प्लस बी का, तो क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर में कितना बन रहा हमारा 2 टेन थीटा, और नीचे में हमारा कितना बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि टेन 2 थीटा का जो वैल्यू है, टेन 2 थीटा का, वो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आता है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, और नीचे हमारा क्या है 1 माइनस टेन 2 थीटा को हम क्या चीज लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू टेन थीटा। बोलिए, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। अब इसके आगे का अगर हम प्रोसेस को प्रोसीड करें, अब ऊपर में देखिएगा न्यूमरेटर में 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 3 टेन थीटा। ओके, और नीचे में हमारा टर्म कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया जाए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड 1 माइनस इसके बीच एक साइन आएगा, यस, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, नहीं ठीक है, हाँ, तो इस चीज को ये इनटू में है क्या, ये जो टर्म आ रहा है आपका वो इनटू में है क्या, ठीक है। तो क्या हम इस चीज को और इस क्वांटिटी को काट सकते हैं क्या, तो हमारा यहां से क्या बनेगा, डायरेक्ट यहां से हमारा क्या बन रहा है, देखिएगा टेन थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से 3 टेन थीटा अपॉन टेन थीटा अगर कॉमन लिया जाए, 1 माइनस 2 टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा से टेन थीटा अगर कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहा है, 1 माइनस 2 टेन थीटा। ओके, एक बार इसको एक बार चेक कर लिया जाए क्या, ओके, तो जो हमारा मेथड था लिखने का वो थोड़ा मिसकंसेप्ट से उससे भी आ जाता है, लेकिन वो कहीं पे हमारा मिसकंसेप्ट था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे टेन 3 थीटा इक्वल टू टेन 2 थीटा प्लस थीटा हम लिख सकते हैं। टेन ए प्लस बी का हम क्या फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, टेन
ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सही है क्या? अच्छा, अब टेन टू थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा टेन टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिख ले, देखिएगा टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, ये हुआ टेन टू थीटा का प्लस ये टेन थीटा तो लिख दिया जाए अपॉन 1 माइनस, और फिर इसको टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस लिख दिया जाए। उसके बाद हमारा क्या आएगा देखिए नीचे में, इनटू टेन थीटा। सही है क्या? अब मिसकंसेप्ट हमारा क्या हुआ था कि हम इस चीज को थोड़ा एलसीएम लेने में मिसकंसेप्ट किए थे कि एलसीएम लिया ही नहीं गया था। ठीक है, इसलिए हमारा फॉर्मूला रॉन्ग आ रहा है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ है 1, तो एलसीएम जब अपन लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, तो ऊपर में क्या बनेगा हमारा 1 2, इट मीन्स टू टेन थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है। और नीचे में अगर हम लिखें तो ये वाला जो टर्म है उसको अगर हम ऐसे लिखने का कोशिश कर देखिएगा, यहां से हमारा क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस टू टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा। सही है क्या? अच्छा, अब डायरेक्ट अगर हम इसको पूछे आपसे कि 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा 2 टेन थीटा, यहाँ से आएगा प्लस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। सही है क्या? तो 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना आएगा हमारा 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। ओके, अपॉन, तो इस टर्म को तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और ये जो टर्म है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर थीटा, मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट। तो नीचे में हमारा क्या बन रहा है देखिएगा 1 माइनस, और चूंकि क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा हमारा ऊपर में 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको अगर एक बार मिला लिया जाए कि ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं, तो ऐसा करते हैं वेरीफाई भी हम कर लेंगे। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज द 100% राइट। ओके, तो अब अगर इस चीज़ को अगर मैं एक बार चेक करें वेरीफाई करें तो देखिएगा थीटा के जगह पे अगर सपोज 30 डिग्री लिया जाए, किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि एक्चुअली आप थीटा की जगह पे हमेशा 30 डिग्री क्यों ले रहे हो सर? तो थीटा का इसलिए लिया जा रहा है ताकि जब हम 3 थीटा बनाए तो वो एक 15 के मल्टीपल में हो, स्टैंडर्ड एंगल हो, ताकि उसका हमको वैल्यू पता हो। जैसे अगर सपोज थीटा का वैल्यू अगर हम 15 ले रहे हैं तो 15 3 से भी 45 हो सकता है, तो आप ले सकते हैं आराम से। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 10 15 आएगा। अगर आपको 15 का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो सारे बच्चे को याद ना हो। ठीक है, तो इसीलिए 30 डिग्री लिया जा रहा है थीटा का वैल्यू, ताकि हम लोग क्या करें आसानी से वैल्यू वेरीफाइड कर सकें। ओके, अब देखिएगा वेरीफाई करने अगर हम करें तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री अगर अपन ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है 10 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री वाले हम लोग जानते हैं क्या होता है नॉट डिफाइंड। ओके, अब राइट साइड में 3 इंटू टेन थीटा, 3 इंटू 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 माइनस 10
थीटा का क्यूब है, इसका मतलब 1/√3 का होल क्यूब। अच्छा भाई, अब नीचे में हमारा क्या रहा, 1 माइनस 3 इंटू एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स वाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब ऊपर में क्या बन रहेगा देखिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे क्या, √3 माइनस 1/3√3/1 माइनस, और इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/3, तो नीचे में हमारा टर्म कितना बन रहा देखिएगा 0। और ये क्या है ऊपर में, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ऊपर वाला क्वांटिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0/0 हो जाएगा तो वो एक स्पेशल चीज़ होता है, वो आपको लिमिट्स में बताया जाता है, वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। कुल मिलाकर मैथमेटिक्स में 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, तो वो एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, इसलिए उस चीज़ का अभी आप लोगों के सामने जिक्र नहीं किया जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा इट मीन्स नन जीरो क्वांटिटी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि समथिंग अपॉन 0। आप लोगों को ये चीज़ हम पहले से बता रखे कि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हमारा राइट साइड में क्या वैल्यू आएगा, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो एलिसिस इज इक्वल टू हमारा क्या चीज़ देख रहे हैं कि हमारा इक्वल है, इसका मतलब है कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जो फॉर्मूला है वो 100% सही है। ओके, अब अगर हम फिर एक लास्ट जो क्वेश्चन था उसके ऊपर अगर हम चले होमवर्क पे, प्रॉब्लम्स ये था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखिएगा, या इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टीज भी बता देंगे आपको। इस चीज़ को आप याद अगर कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए। प्रॉब्लम्स क्या था हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर 5 गिवन है सबसे पहली बात, तो ये चीज़ सोचने की चीज़ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो वैल्यू है वो क्या 5 आ सकता है या नहीं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि जैसे आप अगर 3 इडियट मूवी देखे होंगे तो उस मूवी में आमिर खान क्या करते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो बता देते हैं बोर्ड पे, और उसके बाद बोलते हैं कि इसका आंसर आप लोग ढूंढिए, ठीक है। तो जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, जबकि वो ये चीज़ बता दिए होते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपकी बुक में ही है। ओके, तो जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, और जब उनको आंसर नहीं मिलता है तो जो वहाँ प्रोफेसर होते हैं, वायरस जिसका नाम होता है उस मूवी में, तो वो भी अपना जो है वो एफर्ट लगाने लगते हैं कि ऐसा क्या क्वेश्चंस ये लड़का पूछा है जिसका आंसर बुक में ही है और किसी से मिल नहीं रहा है। तो उसको भी वो क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नहीं मिलता है। तो उस वक्त जो आमिर खान है वो एक सेंटेंस बोलते हैं कि क्वेश्चंस जो है उसको ढूंढने से, उसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उस क्वेश्चंस को इतने अच्छे से देखिए ताकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत है, या हो सकता है कि वो क्वेश्चंस कुछ कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो, ठीक है। जो चीज़ आपको बुक में खोजने से नहीं मिलेगा वो खुद आपको अपने ब्रेन को यूज़ करने से आएगा, जो कॉमन सेंस यूज़ कहते हैं उसको, कॉमन सेंस का यूज़ है। ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो अभी फिलहाल ये क्लास 10 का वीडियो है, उसमें अभी हम ज़्यादा रेंज ऑफ किसी फंक्शंस के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ से। तो वैसे अगर इतना आप समझ जाएं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अगर 5 है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है 1 है, एंड कॉस थीटा का कोफिशिएंट हम कितना कह सकते हैं 1 है। तो अगर इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ओके, तो आपको हम बता दें एक चीज़ जो आगे चल के आपको ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप के अच्छे टीचर हो तो फिर मैथमेटिक्स में ये चीज़ बताया जाता है
कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो तो इसका जो औकात है, औकात मीन्स स्टेटस, इसका औकात जो है वो माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसका औकात होता है। I mean, अगर हम बात करें इसका ये को एक्चुअली एक फंक्शन बोला जाता है। अगर fx, अगर इसको हम अगर सपोज डिनोट कर रहे हैं तो ये एक फंक्शन है सपोज, तो fx का जो रेंज है वो माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक ही रेंज इसका औकात जाता है विथ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ आप लोग को अभी हो सकता है नहीं पता हो, तो आप लोग क्या है कि क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लग गए हो, ठीक है। तो पहली बात अगर हम बता दें तो इसका आंसर जो है वो कह सकते हैं देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा, इट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू 5, थीटा बिलोंग्स टू 5। क्योंकि अगर अपन देखें कि 1 साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 है और कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2। ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना लेना चाहिए था, ये जो 5 गिवन है वो नहीं होकर के इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, रूट 2 होगा। ओके, तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 आएगा और मिनिमम वैल्यू अगर अपन बात करें ये माइनस रूट 2 आएगा। तो इस चीज़ के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चंस में अगर कुछ गिवन होता रूट 2 से छोटा सा वैल्यू या माइनस रूट 2 से बड़ा सा वैल्यू, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को सोच सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे अब क्या सोच रहे होंगे उन पे भी थोड़ा चर्चा अगर हम करें तो देखिएगा, ये चीज़ अभी फिलहाल आप इतना सा याद रखें कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वेयर a एंड b आर पॉजिटिव अगर है सपोज दैट, तो इसका जो रेंज है, इसका मतलब इसका जो औकात है इस फंक्शन का वो माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये स्पेशल चीज़ है जो आप इंपॉर्टेंट समझ के याद अभी फिलहाल कर लें, ठीक है। फिर जब हम क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाएंगे उस चीज़ में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से हम आपको बताएंगे। ओके, अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चा जो है वो क्या क्या सोच रहे होंगे, तो उनके गलती से भी क्यों ना हम कुछ एक नया सीख लें। तो देखिएगा, अब ये अगर 1 नहीं होता, सपोज ऐसे अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको फाइनल वैल्यू फॉर बताना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या चीज़ पर प्रॉब्लम्स करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू समथिंग है या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू समथिंग है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ओके,